जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। देखिए, जो कुछ भी हो गया है उसको भूल जाइए और नए सिरे से तैयारी कीजिए। इतना मान कर चलिए कि ये हमारे लिए न्यू वैकेंसी है और इसमें से हमको एक सीट लेना है। अब सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो रेगुलर पढ़ाई करेंगे, जिसका पढ़ाई में दम है, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा रहेगा वहीं सिलेक्शन ले पाएंगे। आप देख सके होंगे कि कैसे एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। अगर पेपर वायरल होगा तो एग्ज़ाम रद्द होगा, ऐसा सरकार अब करेगी। तो आप फर्जीवाड़ा पर और किसी स्कॉलर पर डिपेंड न होइए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, अधिक नंबर लाइए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। तो उसके लिए आपको ज़्यादा स्टडी करना होगा, अधिक से अधिक आपको प्रश्नों का आंसर हल करना होगा। इसके लिए नए सिरे से तैयारी करेंगे। न्यू पैटर्न आप 1 तारीख को एग्जाम पेपर देख लिए होंगे कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, उसी लेवल का तैयारी अब रेगुलर कराया जाएगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। 60 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं न्यू पैटर्न पर आधारित। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि बक्सर की युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, शाह आलम द्वितीय बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, कब की गई? जल्दी से बताइए। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो देखिए, नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद थे और घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना की है। तो उसके बाद मौर्य वंश आया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था वो है तक्षशिला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से कमेंट कीजिए तक्षशिला किस देश में है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार, दक्षिण भारत, गुजरात और असम। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है वो लेह में होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मासिनराम चेरापूंजी में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है वो काराकोरम दर्रा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रोहतांग दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश में, बुर्जिल दर्रा, जो जिला दर्रा, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जिसका नाम है जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर चारों ऑप्शन देखिए। 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की सबसे बड़ी जो सुरंग है जवाहर सुरंग, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो नीलगिरी के पहाड़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? बांग्लादेश, चीन, भूटान और पाकिस्तान। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के साथ स्थलीय
सीमा 7 देश साझा करता है, जिसमें कि सबसे अधिक जो साझा करता है वो बांग्लादेश करता है। दूसरे स्थान पर चाइना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विवेक एक्सप्रेस है जो कि सबसे लंबी रेल मार्ग पर चलती है। ये डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी तक चलती है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन असंवैधानिक संस्था, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग? बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो योजना आयोग जो है ये असंवैधानिक संस्था है। इसके जगह पर 2015 में नीति आयोग आया है। इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में क्वेश्चन है जो कि पूछ चुका है। तो मूल कर्तव्यों का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो 51 के क में किया गया है। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको 1976 ईस्वी में संविधान में जोड़ा गया। इसका जो वर्णन किया गया है 51 के क में किया गया। अनुच्छेद अगर पूछा जाए भाग तो भाग 4 के क में किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद पर निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अनुच्छेद 143 बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य वर्ग के करेंसी नोट किसका दायित्व होता है? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोटों पर कौन हस्ताक्षर करता है? किसका ये दायित्व होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है और जो 1 रुपया का नोट होता है उसका हस्ताक्षर किसका होता है? इस पर तो वित्त सचिव का होता है। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतवर्ष में खातेदारों की अधिकतम संख्या को बचत बैंक सुविधा किसने प्रदान की है? भारतीय स्टेट बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, इलाहाबाद बैंक ने, डाकघर ने। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं डाकघर बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि किसी देश के जीवन स्तर किससे जाना जाता है? गरीबी के अनुपात से, प्रति व्यक्ति आय से, राष्ट्रीय आय से और बेरोजगारी की दर से। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी देश के जीवन स्तर किससे जाना जाता है? तो वहाँ के प्रति व्यक्ति आय से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर प्रति व्यक्ति आय अधिक है तो वह विकसित देश के श्रेणी में आता है और प्रति व्यक्ति आय अगर कम है तो वह विकासशील या गरीब देश के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो देखिए नाबार्ड जो होता है इसका प्रमुख कार्य होता है कि राज्य सहकारी बैंकों को मियादी ऋण देना, राज्य सरकारों को शेयर पूंजी अंशदान करना, पुनर्वित्तीय संस्थान के रूप में काम करना, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधी, प्राकृत, खरोष्ठीय, ब्राह्मणी। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत की अगर सर्वाधिक प्राचीन लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मणी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आकाशवाणी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भारत में अगर पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है तो वह राजा राम मोहन राय को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं और इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो 100% आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए चंद्रमा पर वायुमंडल की कमी है, जिसके कारण देखिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण पृथ्वी पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि किस प्रकार का रेल इंजन की क्षमता सर्वाधिक होती है। पेट्रोल, डीजल, विद्युत और भाप। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विद्युत बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल घड़ी, आणविक घड़ी, क्वार्ट्ज घड़ी और कमानी घड़ी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बहुत ही छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि घर के बिजली के बिल किसके आधार पर आता है। वोल्टेज, एम्पियर, वाट और बिजली रहने की अवधि। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो घर के बिजली का बिल किसके आधार पर भरा जाता है। तो वाट के आधार पर, यूनिट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और एक प्रश्न इस बार पूछा हुआ था कि घर का जो बिजली होता है, वायरिंग होता है, वो किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि वात्या भट्टी में उत्पादित होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वात्या भट्टी में कास्ट आयरन का उत्पादन की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री कौन कौन सी होती है। चूना पत्थर और मिट्टी, एल्युमिनियम, एल्यूमिना, मिट्टी, जिप्सम, सिलिका, मैग्नीशिया। सी है कि जिप्सम और चूना पत्थर और डी है जिप्सम और मिट्टी। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए किसका उपयोग में लाया जाता है। तो एल्यूमिना, मिट्टी, जिप्सम, सिलिका और मैग्नीशिया का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि रासायनिक तौर पर जल में कितने ऑक्सीजन के अणु होते हैं। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जल का अणु सूत्र क्या होता है। तो H2O होता है। H2O होता है। इसमें पूछा गया कि ऑक्सीजन के अणु की संख्या कितनी होती है। तो ऑक्सीजन में 1 होता है, अगर हाइड्रोजन का पूछता तो 2 हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्लिंट कांच में होता है। बोरेक्स से सोडियम कार्बोनेट की अधिकता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और लेड क्रोमेट। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। फ्लिंट कांच में होता है तो लेड क्रोमेट होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि पीपरमिंट के तेल से प्राप्त होने वाला यौगिक जो औषधि के रूप में कारगर है वह क्या होता है। थाइमोल होता है, मेथनॉल होता है, मॉर्फिन होता है, पिपेरिन होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मेथनॉल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सॉरी, मेंथॉल। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न आपके सामने है कि कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशम के एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं रेयॉन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि सफ़ेद विट्रियल के रासायनिक यौगिक का नाम क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है।
37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जिंक सल्फेट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हसीस नामक ड्रग्स निम्नलिखित वृक्ष के फूलों से बनाया जाता है। नीम, हेम्स जिसको भांग बोलते हैं, गुलाब और तुलसी। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं हेम्प या भांग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है। स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, हैजा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सीसी मक्खी निम्नलिखित में से कौन सा रोग फैलाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं स्लीपिंग सिकनेस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है। सैंड फ्लाई, घरेलू मक्खी, खटमल लाउस। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कालाजार रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सैंड फ्लाई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि BCG का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। BCG का अर्थ क्या होता है। तो BCG का अर्थ होता है बैसिलस क्लेमिडीग्यूरेन। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि DNA का डबल मॉडल किसने किया था। खुराना ने, वाटसन और क्रिक ने, कोर्नबर्ग ने और नीरेनबर्ग ने। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो DNA का डबल मॉडल किसने किया था। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वाटसन और क्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है कि आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं। लाइसोसोम को, राइबोसोम को, भोज्य रिक्तिका को और अपचयी एंजाइम्स को। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आत्महत्या का थैली किसको कहा जाता है। तो लाइसोसोम को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका का पावर हाउस कौन है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और न्यूक्लियोलस। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका का पावर हाउस निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। इसको श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने कि डाइट किस देश की संसद का नाम है। पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, इटली। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डाइट किस देश की संसद का नाम है। 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि अमेरिका के संसद का नाम क्या है। यहाँ पर पूछा है डाइट किस देश के संसद का नाम है। तो ये जापान का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चारों ऑप्शन देखिए और फटाफट और बताइए कि 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्तमान में भारत के 17वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं ओम बिरला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अगर पूछा जाए कि भारत की प्रथम लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 49वां प्रश्न के वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है। तो तरुण कपूर है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अजय भंगा ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।
सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिम्मत नहीं हारना है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।